नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए एक अपडेट है और बेसिकली ये उन कैंडिडेट के लिए जो एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी फेलोशिप मिलती है जिसे हम कहते हैं राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप। ये केवल एसटी एससी कैंडिडेट को मिलती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्त हैं। चलिए हम जानते हैं कि वो कौन से नियम और शर्त हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो The Rajiv Gandhi National Fellowship (RGNF) scheme for scheduled caste and scheduled tribe is formulated and funded by Ministry of Social Justice and Empowerment of Ministry of Tribal Affairs। ये उनके द्वारा दिया जाता है बेसिकली। The scheme is open to candidates who belong to scheduled caste and scheduled tribe and wish to pursue higher studies such as regular and the full-time MPhil and PhD degree in sciences, humanities, social sciences, and engineering and technology. So there are 2000 slot of SC, मतलब आपके पास 2000 सीट हैं SC के लिए और 667 स्लॉट है ST के लिए कैंडिडेट। और ये हर साल होता है इन सब्जेक्ट को मिलाकर, तो ये हर साल लगभग आप देख रहे हैं 2667 है सीट हैं ST SC के लिए। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें किन को टारगेट किया जाता है। तो ST SC कैंडिडेट who appear past the post graduate examination in concerned subject, जिसमें वो PhD करना चाहते हैं, and who desire to pursue research without JRF, UGC नेट और UGC CSIR नेट, इसके बिना भी वो करना चाहते हैं, किसी वजह से उनका नहीं निकल पाया है या उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है, तो वो ये वाले फेलोशिप को आप ले सकते हैं आप एक प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, चलिए फिर एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मस्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो द कैंडिडेट शुड बिलोंग टू ST/SC, पहला प्रेफरेंस, एंड शुड हैव पास्ड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, MSc पास्ड होना चाहिए। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, इसका एक मेरिट लिस्ट बनता है। द कैंडिडेट मस्ट गेट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर MPhil PhD at the first available opportunity, but not later than within the period of 2 years from the recipient of award letter। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2 साल ज़्यादा हो जाना चाहिए अवार्ड लेटर से। and this period is not extendable, however the actual payment of fellowship will be made with इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फेलोशिप, जिस दिन से अप्रूवल होगा उसी दिन से ये अफेक्टेड होगा, और डेट ऑफ द ज्वाइनिंग विच एवर इज लेटर, जब भी आप ज्वाइन करने वाले हो वहां से ये शुरुआत होगा फेलोशिप का। ठीक है, फिर नेचर ऑफ असिस्टेंस अवेलेबल अंडर द स्कीम, क्या है इसका नेचर, आइए समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो द टेन्योर ऑफ फेलोशिप इज इनिशियली फॉर 2 years अंडर द RGNF स्कीम, पहले 2 साल के लिए होगा। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड द वर्क ऑफ द फेलो विल बी इवेल्युएटेड बाय कमेटी ऑफ द 3 members, उनका जितना भी काम है 3 member की कमेटी से वो क्या होगा, सुपरविजन होगा या इवेलुएट किया जाएगा। comprising the head of department, supervisor and one outside subject expert इस कमिटी में होंगे, to be constituted by the concerned department of the university, institution और college का होने चाहिए। if the research work is found satisfactory, her tenure will be extended further for a period of 3 years, मतलब फिर उसके बाद 3 साल बढ़ जाएगा वो। the enhanced amount of RGNF या फिर राजीव गांधी नेशनल सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वो SRF में अब कन्वर्ट हो जाएंगे। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज शैल बी सबमिटेड टू द UGC फॉर अपग्रेडेशन टू द लेवल ऑफ RGN/SRF, पहले GRF रहेगा फिर वो SRF में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है या कितना फेलोशिप मिलने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि फेलोशिप इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो उनको
एंड जीआरएफ में कितना मिलेगा, 16,000 पर मंथ इनिशियल 2 साल के लिए। फिर जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे एसआरएफ में तो पर मंथ उनको 18,000 मिलेगा अगले 3 साल के लिए। फिर कॉन्टीजेंसी ए, मतलब इसमें जो ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस वाले आते हैं तो उनको कॉन्टीजेंसी मिलेगी, पर एनम की बात हो रही है, इनिशियल 2 ईयर 10,000, और एसआरएफ होंगे तो 20,500 रुपये मिलेगा। ये केवल ह्यूमैनिटी और सोशल साइंसेस के लिए है। फिर कॉन्टीजेंसी बी में कौन आएंगे, जिनमें साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होता है, 12,000 पर मंथ इनिशियल 2 ईयर, फिर 25,000 रिमेनिंग टेन्योर के लिए, जो फिर 3 साल का अगर आप एसआरएफ में कन्वर्ट होते हैं तो फिर उसके बाद, ठीक है। फिर डिपार्टमेंटल असिस्टेंस के लिए और ऑल डिसिप्लिन्स के लिए इसमें 3,000 पर एनम पर स्टूडेंट टू दी होस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर एस्कॉर्ट एंड रीडर असिस्टेंस, तो इसमें ये ऑल डिसिप्लिन्स को मिलेगा 2,000 पर मंथ इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ब्लाइंड के लिए, केवल जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या ब्लाइंड कैंडिडेट हैं उनके लिए। एचआरए कितना है, एचआरए एज पर द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल डिसिप्लिन्स, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, उसी हिसाब से आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउस और रेंट अलावेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सुटेबल सिंगल सीटेड हॉस्टल एकोमोडेशन मे बी प्रोवाइडेड आरजीएनएफ कैंडिडेट द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज। केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो एचआरए एज पर द रूल ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर ऐसा नहीं है तो उनके लिए जो आगे के नियम है उनके हिसाब से उनको एचआरए दिया जाएगा। तो बेसिकली वो सिटीज के हिसाब से डिपेंड करता है एचआरए, कई बार आपको ये ध्यान रखना है। फिर मेडिकल, तो नो सेपरेट और फिक्स मेडिकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, हाउएवर द फेलो मे अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी, अगर वो यूनिवर्सिटी में है तो वो ले सकता है, लेकिन उसको अलग से नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक उन कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है दोस्तों कि आप अगर पीएचडी में एनरोल हो रहे हैं या जब करने वाले हैं तो आपको एक प्रपोजल भेजना पड़ता है रिसर्च का, इनके फॉर्म भरते समय, ये जो आरजीएनएफ वाला है राजीव गांधी फेलोशिप का, इनको प्रपोजल भेजना पड़ता है, फिर उस पर आपका स्क्रूटनी होती है, फिर वो पास होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो आप इनके वेबसाइट पे जाके और डिटेल से इन सबको स्टडी कर सकते हैं। ये केवल आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए था कि अगर जो भी कैंडिडेट इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका पीएचडी में ये काम आ सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल दी बेस्ट।